अपने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अगर आप लोग आस्क उमर के नाम से हैशटैग के साथ किसी भी वीडियो के साथ कोई क्वेश्चन कमेंट करते हैं तो आने वाली वीडियो सीरीज़ में, जिसका नाम आस्क उमर वीडियो सीरीज़ होगा, उसमें मैं आप लोगों के सवालात के जवाब दूंगा। अब इस सीरीज़ को बनाने की मेन रीज़न ये थी कि आप लोगों के जो सवालात होते हैं वो काफ़ी मिलते जुलते होते हैं और एक वक्त में तमाम लोगों को बार बार एक ही सवाल का जवाब देना जो है कदरे मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के सवालात को वीडियोस के ज़रिए आप लोगों तक इफ़ेक्टिव वे में कम्युनिकेट कर दिया जाए ताकि ये आप लोगों के लिए जो है मुफीद साबित हों। तो अगर आप लोग चाहते हैं, आपके जहन में कोई सवाल है और आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस के अंदर उसका जवाब दूं एक स्पेशल वीडियो बनाकर, तो उसमें आप ये करेंगे, आप किसी भी वीडियो के नीचे जाएं, आप आस्क उमर का हैशटैग डालें और अपना सवाल जो है वो पोस्ट कर दें। मैं फ़िल्टर लगाकर आप लोगों के सवालात के आंसर करने की कोशिश करूँगा जो कि रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे। तो आज के वो सवालात हैं जो मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं। इनमें से हो सकता है कुछ सवालात आपके हों और कुछ हो सकता है सवालात आपके लिए बेनिफिशियल हों, आपके लिए मुफीद हों, आपके जहन में भी हो सकता है वही सवालात हों। तो शॉर्ट लिस्ट किए हैं वो उन सवालात के जवाब जो मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आप लोगों को जो है अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है वो पूछा है महमूद सन एंड एसेसरीज़ नाम से एक अकाउंट है। उन्होंने कहा है कि सर मेरे 1008 नंबर हैं मैट्रिक में और 960 नंबर हैं इंटर में, और मुझे इंट्री टेस्ट में कितना स्कोर करना चाहिए। ये पंजाब यूनिवर्सिटी वाली वीडियो के नीचे इन्होंने कमेंट किया और ये पूछा। तो महमूद साहब, आपको जो है कम से कम 80+ स्कोर करना है, क्योंकि अगर आप ओपन मेरिट में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका जो है मॉर्निंग में एडमिशन हो जाए, तो फिर आप प्रीवियस मेरिट को देखें और आपका वैसे हो जाएगा अगर आपके 75 मार्क्स लैट के अंदर हों, लेकिन फिर भी आप लोगों को सेफ खेलना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि एंट्री टेस्ट की जो वेटेज है पंजाब यूनिवर्सिटी के मेरिट के अंदर वो 30% है। तो आपको कम से कम 80+ स्कोर करना है ताकि आपका जो एडमिशन है वो कन्फर्म हो जाए और आप एडमिशन स्कोर करने में कामयाब रहें। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो मुझसे पूछा है नज़ीर खान साहब ने। वो पूछते हैं कि मेरे 80% मार्क्स हैं मैट्रिक में और 61% मार्क्स हैं एफएससी में और 64 मैंने लिए हैं लॉ एडमिशन टेस्ट में, तो कौन सा इंस्टीट्यूट मेरे लिए बेस्ट रहेगा। अब इनको मेरी सजेशन और रिकमेंडेशन ये है, आपको भी मेरी रिकमेंडेशन ये, अगर आपके नंबर इसके लगभग हैं, इसके करीब हैं, तो और आप साउथ पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपके दो ऑप्शंस होते हैं। आप या तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं या फिर पब्लिक में जाना चाहते हैं। और अगर साउथ पंजाब से हैं तो फिर आप जो है आपके लिए दो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। आपके इतने नंबरों में आपको जो है एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। पब्लिक यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे जो है बेनिफिट्स हैं, मैं गिन नहीं सकता यहाँ पर। प्राइवेट के भी हैं लेकिन पब्लिक के काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट्स होते हैं। तो आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी को सबसे पहले कंसीडर करें, वहाँ आपका एडमिशन नहीं होता तो फिर आप जो है बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की तरफ जाएँ। इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ पर डिटेल के साथ मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप अगर मुझे देख रहे हैं तो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद अगला सवाल पूछा गया है और ये ख़ासा ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और ये पूछा है जी, एक अकाउंट है एजी नेशंस के नाम से, और इन्होंने पूछा है कि लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ये काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं ये सवाल और मेरा चैनल जो है इन वीडियो से भरा पड़ा है। आप लोग अगर थोड़ा सा जो है जहमत करें और वीडियोस को स्क्रॉल करें तो काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। खैर, सवाल का जवाब देते हैं उस तरह। उसमें यह है कि आप मेरे चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट खोलें और वहाँ पर देखेंगे आपको 3 वीडियोज़ लैट प्रिपरेशन सीरीज़ में मिलेंगी, जिसमें पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, ऐसे कैसे लिखना है, इस पर 2 वीडियोज़ बनी हुई हैं। और साथ में MCQs किस तरह के आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को प्रिपेयर करके आप लोगों ने MCQs का पेपर सॉल्व करना है, तो इस पर वीडियोस बनी हुई हैं, आप यहाँ से मदद ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपने करना क्या है कि आपने पास पेपर्स किसी भी फेसबुक ग्रुप से मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। आपने पास पेपर्स इकट्ठे करने हैं और अपने नोट्स बनाने शुरू कर देने हैं और नोट्स के अंदर सारा कुछ जो है वो लिखना शुरू कर देना है। अब एक सवाल यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि सर किसी किताब के बारे में बता दें, हमें बुक रिकमेंड कर दें। तो बुक रिकमेंड मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि जो बुक्स होती हैं ये गाइड के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, इनमें आप लोगों को एज अ गाइड चीज़ें बताई गई होती हैं और आप लोग क्या करते हैं, उन किताबों को जो है वो रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद जो है आप लोगों के लिए मसाइल पैदा होते हैं क्योंकि पेपर वहाँ से बनता नहीं है। तो एक ये भी आपको जो है नुकसान है। तीसरे नंबर पर हम लोग कैसे असिस्ट कर सकते हैं, तो हमारी बेसिकली एक ऑनलाइन एकेडमी है। आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पर या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, हमारी ऑनलाइन एकेडमी है। हम स्टूडेंट्स को वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, नोट्स के थ्रू, टेस्ट सेशंस के थ्रू, असाइनमेंट्स के थ्रू प्रिपेयर करवाते हैं और हम 2 सेशंस को जो है ट्रेन कर चुके हैं इस वक्त तक। तो लॉ एडमिशन टेस्ट को इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है और ना ही इसको प्रिपेयर करना कोई मुश्किल है। हम लोगों ने ये चैनल इसीलिए बनाया ताकि आप लोगों को असिस्ट किया जा सके और आप लोगों के लिए जो ये रास्ता है, इसको जो स्टूडेंट कुछ मुश्किल समझ आते हैं, इसको आसान किया जाए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल जी हमसे पूछा है मोहम्मद अफजल साहब ने और ये पूछते हैं कि LLB 3 ईयर्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है या कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रही है और सेल्फ सपोर्टिंग का क्या प्रोसीजर है।
तो अफजल साहब ने 2 सवाल पूछे हैं। सबसे पहला सवाल है LLB 3 ईयर्स के बारे में। काफ़ी सारे लोग मेरे चैनल पर LLB 3 ईयर्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको एक इसका मैं सिंपल सा जवाब दूं कि पाकिस्तान में LLB 3 ईयर्स नहीं हो रहा। पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी आपको HEC से एफिलिएशन के साथ LLB 3 ईयर्स नहीं करवा रही, क्योंकि LLB 3 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद पाकिस्तान में से बैन हो चुकी है। आप सिर्फ़ और सिर्फ LLB 5 ईयर्स कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम फिर भी LLB 3 ईयर्स करना चाहते हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में ऐसी हैं, एक्सेप्शन है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ एफिलिएशन के साथ आपको कर रहे हैं। मतलब डिग्री जो होगी आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की होगी। अब ये यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब नॉर्मल बंदा जो है वो इसको अफोर्ड नहीं करता। ये काफ़ी ज़्यादा पैसे आप लोगों से चार्ज कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से डिग्री लेने का कोई इतना भी नहीं है, मतलब आप अंग्रेज़ नहीं बन जाएंगे। तो लॉ का भी थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो मैं रिकमेंड आपको यही करता हूँ कि LLB 5 ईयर्स की तरफ जाएँ। आप इतने ज़्यादा पैसे जो है इस पर ज़ाया ना करें। एक वैसा प्रोफेशन नहीं है कि आप जैसे ही LLB 5 ईयर्स करेंगे, प्रैक्टिस करने बैठेंगे और पहले साल में ही आप जो अपने चैम्बर में बैठेंगे तो आप उसमें से लाखों कमा लेंगे। ऐसा नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोफेशन है ये। चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं और दूसरे सवाल का जवाब देते हैं। और दूसरा सवाल पूछा है जी, गेमिंग हंटर के नाम से एक अकाउंट है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ के हैं। वो पूछते हैं कि भाई मेरे इंटर में 41% नंबर हैं और लैट में 60% हैं, मैं लॉ में एडमिशन ले सकता हूँ? तो अब काफ़ी सारे लोगों के नंबर कम हैं और वो एडमिशन लेना चाहते हैं। अब 41% नंबर हैं, आप लोग देखें FSC में 41% नंबर हैं। अगर आप में से किसी के हैं तो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी बहुत मुश्किल से एडमिशन देगी, क्योंकि HEC की तरफ से जो क्राइटेरिया है वो 50% FSC के अंदर आपको लेने हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट पास करना है। अब 50% अगर आपके नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर सीटें खाली रह जाती हैं, लोग कम अप्लाई करते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता इस वजह से। तो अब आपको शायद वहाँ पर भी शायद मुश्किल मिले, तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि किसी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन ले लेना है। अब अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, आपसे थोड़ी सी फ़ीस एक्स्ट्रा ले लेंगे अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट, और आपको एडमिशन दे देंगे। लेकिन आपके लिए फिर आगे जाके मुश्किलात हो सकती हैं कि आपको LLB कंटिन्यू करने में थोड़ी सी मुश्किलात होंगी, कि आपका GPA कम आ जाता है, आपका कोई सब्जेक्ट जो है रह जाता है, तो मसला होता है। तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो फिर अपनी स्टडीज़ को फिर अच्छे तरीके कंटिन्यू करें, ताकि LLB 5 ईयर्स के दौरान फिर आपको कोई और मसला ना हो कि सब्जेक्ट फ़ेल हो गया या फिर नंबर कम आ रहे हैं, इस तरह का कुछ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जी क्या है। ये एक सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, आपके जहन में भी इस वक्त ये सवाल घूम रहा होगा कि अगला लॉ एडमिशन टेस्ट कब होगा। अब इससे रिलेटेड मैं 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ अभी के सिनेरियो में कि करंट पेंडेमिक जो ये मतलब रीसेंट पेंडेमिक चल रहा है, इसकी वजह से जो टेस्ट डिले हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद हैं, तो क्या एक्सपेक्टेड है लॉ एडमिशन टेस्ट। खैर इस वीडियो में दोबारा से सवाल का जवाब देते हैं। तो इसमें 2 ऑप्शंस हैं। अगर तो अगस्त तक जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुल जाते हैं, या फिर इस तरह का कोई माहौल बनता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, तो ये पॉलिसी अभी तक इस तरह वाज़े नहीं हुई। तो अगर अगस्त तक खुलते हैं तो फिर लॉ एडमिशन टेस्ट अगस्त में कंडक्ट हो जाएगा। हो सकता है इससे पहले भी हो जाए, लेकिन अगस्त जो है कह सकते हैं कि एक आइडियल डेट है। ये टेस्ट जून में होना था, लेकिन जून में नहीं हुआ, अगस्त तक चला गया। अब अगर अगस्त में नहीं खुलता तो आप लोगों ने रिलैक्स रहना है। आपने एक चीज़ करनी है कि HEC के साथ इन टच रहना है, उनकी वेबसाइट के थ्रू, मेरे चैनल के साथ इन टच रहिएगा, फेसबुक पेज के साथ इन टच रहिएगा, या फिर किसी और चैनल के साथ इन टच रहिएगा जो कि आपको अपडेट दे रहा हो। तो आपने ये चीज़ गौर में रखनी है कि एडमिशन्स ओपन होने से पहले या एडमिशन ओपन होते ही, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन होते ही लॉ एडमिशन टेस्ट आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। लाजमी बात है कि आपसे एडमिशन से पहले एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ पहले ऑफर करती थी लैट के बगैर के एफिडेविट ले लेती थी, और कुछ अर्से बाद फिर लॉ एडमिशन टेस्ट ले लिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, आपसे जो है पहले लैट लिया जाएगा, उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा। तो आपने इस बारे में रिलैक्स रहना है कि भाई आपका लैट मिस हो जाएगा या कुछ, आप सिर्फ इन टच रहें सोर्स के साथ और आपको जो है इसकी अपडेट मिल जाएगी। तो आज का ये वीडियो इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारे सवालात के आंसर मिले होंगे। अगर ये सीरीज़ आप अच्छी मतलब आपको पसंद आ रही है, आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोज़ मज़ीद बनाऊँ इन फ्यूचर, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आस्क उमर हैशटैग के नाम से कमेंट पोस्ट करें और मुझे बताएं कि ये सीरीज़ हमें कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। तो हमारा कंटेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।